हे व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका सॉलिडिटी के लेक्चर नंबर 4 में। इसके पिछले लेक्चर्स में अपन ने देखा था अपन एक वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अपन ने देखा था कि अपन एक फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने और चीज़ों के बारे में बात करी, जैसे सॉलिडिटी क्या होती है, रिमिक्स आईडी पे कैसे काम करना है, कंपाइल कैसे करना है, डिप्लॉय कैसे करना है। अपन को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ चुका था। अपन ने पब्लिक कीवर्ड के बारे में भी डिस्कस किया था इसके पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उसको देख लो, फिर यहाँ पे आओ। एंड यकीन मानो यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करने के बाद तुम अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको समझा सकते हो एग्जैक्टली सॉलिडिटी क्या होती है, कैसे काम करती है। एंड अपन फील ले लेके मजा करते करते पूरी सॉलिडिटी कवर कर रहे होंगे। आज के 4th लेक्चर में अपन समझने वाले हैं कि इफ एल्स कैसे यूज करना होता है सॉलिडिटी में। इफ एल्स पता है ना, सबको पता है। इफ एल्स सबको पता है। तुमने थोड़ी सी भी सी प्लस प्लस जावा वगैरह कर रखी है तो तुमको पता है इफ एल्स एग्जैक्टली कैसे होता है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इफ एल्स बहुत ज्यादा सिंपल है सॉलिडिटी में, बहुत ज्यादा सिंपल है। एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे सी प्लस प्लस जावा में होता है। सिंटैक्स तक सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो अगर तुमको डर लग रहा है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली सेम। एंड ये जो सेम है, ये सिंपल है, उसको सिंपल को भी अपन इतना सिंपलीफाई कर देंगे कि मजा आ जाएगा। ठीक है, सो बिना किसी बकवास के लेट मी जस्ट क्विकली गो टू माय रिमिक्स आईडी एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू अबाउट इफ एल्स। ठीक है, सो रिमिक्स आईडी में खोल लेता हूँ। दिस इज माय रिमिक्स आईडी। अच्छा, रिमिक्स आईडी कैसे खोलनी है भाई? ब्राउजर पे नई टैब पे आ जाओ, रिमिक्स आईडी सर्च करो एंड एंटर को जोर से दबा दो। पहले लिंक को खोल लो, तुम्हारा खुल जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। नई फाइल का नाम दे देता हूँ मैं इफ एल्स डॉट सोल। ठीक है, इफ एल्स डॉट सोल, ये मैंने नाम दे दिया। ये नई फाइल खुल चुकी है। ठीक है, अब यार मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी। लेट मी जस्ट जूम इट क्विकली। चलो मैंने जूम कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो हाँ, मैंने आपको एक चीज बताई थी इसके पिछले वीडियोस में कि ये जो 2 लाइंस होती है ये कंपलसरी होती है, आपको सारे सॉलिडिटी के कोड में लिखनी है। मैंने आपको बता चुका है, राइट? ये लाइन कंपलसरी आपको सारे सॉलिडिटी के कोड में लिखनी है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं बता चुका हूँ, राइट? सो मैंने एक और चीज बताई थी, ये रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी पेस्ट मारना है सारे कोड में। ठीक है, तो वही अपन करने वाले हैं। जस्ट कॉपी इट, जस्ट कॉपी दिस। एक मिनट यार, let me just quickly copy this, come to my new file and paste it over here. ठीक है, cool. तो अपन ने इतनी चीज कर ली। अब अपन क्या करने वाले हैं? अपन कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, अब अपन एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं सिंपली। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आ जाओ सिंपली। अबे भाई ये क्यों खोल रहा है? हाँ, इसको मैं थोड़ा इधर कर दूँ। हाँ, अपन एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली तुम लिख दो कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दो। कुछ भी नाम दे दो यार। ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट लगाता हूँ मैं। कूल, ठीक है। अच्छा, इफ एल्स को समझने के लिए यार एक काम करते हैं। देख, थ्योरी वोरी बकवास चीज होती है, सबको पता है। ठीक है, इफ एल्स समझने के लिए देखो, इफ एल्स यार एग्जैक्टली सेम है। सबसे पहले सिंटैक्स भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो कुछ भी बहुत फॉलो चीज नहीं है, मतलब आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन करने के लिए, इसको अपन समझने के लिए अपन 2 छोटे से प्रोग्राम बनाते हैं, छोटे छोटे। एक अपन बनाते हैं इवन ऑड को चेक करने वाला। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं जो इवन ऑड चेक करता है। उसको तुम ठूसते हो कोई भी नंबर, वो अपन तुमको आउटपुट देता है कि वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, एक ये प्रोग्राम बनाते हैं। दूसरा एक वोटिंग वाला फंक्शन बनाते हैं कि अगर तुम अपनी एज एंटर करोगे, अगर तुम 18 ईयर से ज्यादा हो तभी तुम वोट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा अपन 2 छोटे से प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए। चलो, तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं। पहला इवन ऑड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल यार, बस सुनते रहो, मजा आ जाएगा, लिटरली मजा आ जाएगा, नॉट जोकिंग। ठीक है, यहाँ पे सिंपली लिखना है तुमको एक फंक्शन। अपन नया एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शन का नाम ये दे दो यार, चेक इवन। ठीक है, चेक इवन ऑड। एंड ये फंक्शन अपना कैसे होने वाला है? अच्छा, ये फंक्शन पैरामीटर्स कौन कौन से लेने वाला है? इंटीजर लेने वाला है। ठीक है, इंटीजर लेने वाला। ठीक है, ये फंक्शन कैसे होने वाला है? पब्लिक होने वाला है, बिकॉज हम चाहते हैं फंक्शन दुनिया के सारे सदस्य एक्सेस कर पाए, तो इंक्लूडिंग योर गर्लफ्रेंड या योर बॉयफ्रेंड। ठीक है, चलो उसके बाद अपन क्या लिख रहे हैं? उसके बाद अपन व्यू लिख रहे हैं। व्यू, मैंने अभी बोला है कि व्यू को कुछ दिन के लिए इग्नोर मारो, मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए व्यू को इग्नोर मारो। ठीक है, रिटर्न्स में क्या रिटर्न कर रहा है? ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है। देखो
अभी मैं स्ट्रिंग रिटर्न क्यों नहीं करवा रहा हूँ, समझ में आएगा, बस सुनते रहो, बस सुनते रहो। अपन कभी क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। उस फंक्शन को अपन एक नंबर देंगे, ठीक है। अगर ये नंबर तुम्हारा इवन होता है तो ये फंक्शन मेरे को 1 रिटर्न करेगा। अगर ये नंबर जो हम लोग इस फंक्शन को दे रहे हैं वो ऑड होता है तो ये फंक्शन मुझको 0 रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो फिर से सुनो। देखो, इस फंक्शन को अगर तुम एक इवन नंबर भेजोगे एज पैरामीटर, मतलब नम में एक इवन नंबर भेजोगे, तो ये फंक्शन तुमको 1 रिटर्न करेगा। इस फंक्शन को अगर तुम एक ऑड नंबर भेजोगे तो ये फंक्शन तुमको 0 रिटर्न करेगा। अपन ऐसा कुछ ये फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। सिंपली यार जैसे तुम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो एग्जैक्टली वही चीज है तुम्हारा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंपली इफ नम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो भाई इज इक्वल टू 0, रिटर्न 1 अगर इवन है तो, अगर इवन नहीं है तो सिंपली भाई रिटर्न 0, बस। अच्छा यार ये चीज समझ में आ रही है ना? अगर तुमने इवन ऑड का फंक्शन किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो एग्जैक्टली सेम है, सिंटैक्स तक सेम है। तो अब अपन का ये फंक्शन रेडी हो चुका है, अब अपन इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। कंपाइल करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, इसको क्लिक कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको कंपाइल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा कोड कंपाइल हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ क्विकली। यहाँ पे आना है मेरे को, बस क्लिक करना है डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। भाई मैं चेक कर दूँ मेरा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, अदरवाइज आई विल बी फक्ड अप। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, कूल। चलो यहाँ पे सिंपली आ जाओ यार, डिप्लॉय पे क्लिक कर दो, ठीक है। डिप्लॉय करने के लिए अपन देख चुके हैं कंपाइल कैसे करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं। तुम देख सकते हो यार अपना कोड डिप्लॉय हो चुका है। मैं खोल लेता हूँ इसको। देखो यहाँ पे अपने पास फंक्शन आ गया, यहाँ पे अपना पास फंक्शन आ गया, तुम देख सकते हो, राइट, कूल। अबे भाई मिट जा। अब मैं इसको क्विकली खोलता हूँ एंड यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, पैरामीटर। तो लेट्स से अगर मैं तुमको 44 दे रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? 44 कैसा है? 44 इवन है, तो क्या रिटर्न होना चाहिए? 1 रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। मैं कॉल करता हूँ इसको क्विकली, तो आप देख सकते हो 1 रिटर्न हो रहा है। रीजन क्या है? तो रुक जा, आप देख सकते हो 1 रिटर्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि 44 इवन है, ठीक है। अब मैं कोई और नंबर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं देता हूँ 3 देता हूँ, फिर से कॉल करता हूँ। अब देखो 0 रिटर्न हो रहा है। रीजन क्या? मेरा नंबर ऑड है। तो आप देख सकते हो अपना कोड काम कर रहा है, ठीक है। अपना कोड सक्सेसफुली अपन ने एक छोटा सा इवन ऑड का कोड बना लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये फंक्शन अपना सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। अब अपन वोटिंग वाला बनाते हैं, ठीक है। अपन वोटिंग वाला बनाते हैं, ठीक है। वोटिंग वाला फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें यार अपने पास 2 कंडीशंस हैं। अगर तुम्हारी एज जो है, ठीक है, वो 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है। अगर तुम्हारी एज 18 साल से ज़्यादा है एंड तुम मेल हो, ये नहीं करते यार, मतलब मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ बट स्टिल यार ऐसे मैं इक्वालिटी चाहता हूँ, दैट्स वाई ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। कुछ और कंडीशन ले लो यार। अगर तुम 18 साल से ज़्यादा हो एंड तुम्हारे पास वोटर आईडी है, ठीक है। अगर तुम 18 साल से ज़्यादा हो एंड अगर तुम्हारे पास वोटर आईडी है तो तुम वोट कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम वोट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अपन ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ फंक्शन बनाने वाले हैं। क्या? अगर तुम्हारी एज 18 साल से ज़्यादा है एंड अगर तुम्हारे पास वोटर आईडी है तभी तुम वोट कर सकते हो। अगर तुम्हारी एज 18 साल से कम है या फिर तुम्हारे पास वोटर आईडी नहीं है तो तुम वोट नहीं कर सकते। ऐसा अपन कोड लिखने वाले हैं। सो बिना किसी बकवास किए अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है यार, बस देखते रहो, समझ में आ जाएगा सब कुछ, आराम से एकदम समझ में आ जाएगा, बस फॉलो करते रहो, ठीक है, कूल। तो मैं सिंपली यार यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। फंक्शन नाम वोट दे देता हूँ उसको, ठीक है। एंड ये क्या लेगा? ये बेसिकली मेरी एज ले रहा होगा
एंड मेरी एज ले रहा होगा, एंड क्या ले रहा होगा, हैज़ वोटर आईडी, हैज़ वोटर आईडी। अच्छा देखो, हमको इंटीजर तो पता है, इंटीजर तो पता है, बूलियन वेरिएबल ऐसे बनाया जाता है, कैसे, बूल कीवर्ड का लिख के, ठीक है। बूलियन क्या होता है सबको पता है ना, ट्रू और फॉल्स जिसकी वैल्यू होती है, बूलियन सबको पता है। देखो अपने पास डेटा टाइप में इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है, और बूल होता है, ठीक है। इंटीजर सबको पता है, ये क्या है, इंट क्या है, इंटीजर है। स्ट्रिंग सबको पता है, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है। बूल क्या है, ये अपना बूलियन है, ये अपना कैसा डेटा टाइप है, ये अपना बूलियन डेटा टाइप है। मतलब इसमें ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, सबको पता है यार, सबको पता है, ठीक है। जिसने भी थोड़ी बहुत सी प्लस प्लस वगैरह कर, जावा वगैरह कर रखे हैं, सबको पता है बूलियन क्या होता है, ठीक है। सो बूलियन डेटा टाइप लिखने के लिए अपन का जो कीवर्ड है सॉलिडिटी में, वो बूल है, ठीक है। तो जब भी तुम बूलियन डेटा टाइप बना रहे हो तो बूल लिख के बनाते हो, ठीक है। कूल, इतना अपन को क्लैरिटी हो चुकी है कि अपन बूलियन डेटा टाइप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलो हाँ, अब मैं सिंपली यहां पे ये लिखता हूं, ठीक है, पब्लिक रिटर्न्स, पब्लिक व्यू रिटर्न्स इंट, ठीक है, इंट। देखो सबको क्लियर है ये क्या हो रहा है, फंक्शन अपना ने बनाया, ठीक है। ये क्या है, कुछ नहीं भाई, पैरामीटर्स है। इस फंक्शन को अपन क्या क्या डालने वाले, एज डालने वाले, कोई पर्सन आके एज डालेगा एंड ये बताएगा कि मेरे पास वोटर आईडी है कि नहीं है, ठीक है। क्या करेगा, सिंपली अपनी एज डालेगा एंड ये बताएगा कि मेरे पास एज डाल दिया, यहाँ से क्या कर दिया, ये बता दिया मेरे पास वोटर आईडी है कि नहीं है, ठीक है। एंड ये फंक्शन तुम्हारा क्या बता रहा होगा, ये वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर एलिजिबल है तो तुम्हारा 1 आउटपुट हो रहा होगा, अगर एलिजिबल नहीं है तो तुम्हारा 0 आउटपुट हो रहा होगा। 1 मतलब एलिजिबल, 0 मतलब नॉट एलिजिबल, ठीक है। 0 मतलब नॉट एलिजिबल, तो ऐसा सा कुछ हो रहा होगा, ठीक है, ऐसा सा कुछ ये फंक्शन कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ चुका है, ये अपने पैरामीटर्स हैं। पब्लिक मतलब दुनिया का हर एक सदस्य इसको एक्सेस कर सकता है। यू अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारो, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बॉयफ्रेंड तुमको इग्नोर मारता है, ठीक है। रिटर्न्स दिल पे मत लिया करो यार, दिल पे मत लिया करो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न्स मतलब इंटीजर रिटर्न कर रहा है, या तो 1 या तो 0, ठीक है। 1 मतलब अगर 1 रिटर्न करता है इसका मतलब एलिजिबल टू वोट है, 0 रिटर्न करता है इसका मतलब नॉट एलिजिबल टू वोट है, ठीक है। इतना अपन को समझ में आ गया ये फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कैसे इस कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। खुद से ट्राई करो यार, मेरे ख्याल से इसको तुम लिख लोगे, बट स्टिल मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत 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 ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर एज तुम्हारी 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है, अगर एज तुम्हारी 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है, और अगर हैज़ वोटर आईडी तुम्हारा ट्रू है, ठीक है, तो क्या रिटर्न हो जाए, तो 1 रिटर्न हो जाए, ठीक है। क्या रिटर्न हो जाए, 1 रिटर्न हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न हो जाए, 0 रिटर्न हो जाए, सिंपली, ठीक है। अगर देखो, अगर एज 18 साल से ज्यादा है, ठीक है, तो ये अंदर आ जाएगा। अगर एज 18 साल से ज्यादा है, ये सही हुआ तो अंदर आ जाएगा, ये वाली कंडीशन चेक होगी तुम्हारी, ठीक है। अगर तुम्हारी वोटर आईडी ट्रू है, मतलब है तुम्हारे पास वोटर आईडी, तो ये 1 रिटर्न कर देगा, मतलब एलिजिबल टू वोट है, ठीक है। अगर तुम्हारी वोटर आईडी 1 नहीं है, अगर तुम्हारी वोटर आईडी फॉल्स हो गई, ठीक है, तुम्हारे पास वोटर आईडी नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, नॉन एलिजिबल, 0 रिटर्न कर देगा। 0 मतलब नॉन एलिजिबल, ठीक है। लेट्स से अगर तुम्हारी एज ही 18 साल से कम हो गई, ठीक है, लेट्स से अगर तुम्हारी एज ही 18 साल से कम हो गई, ठीक है, लेट्स से तुम्हारी एज ही 18 साल से कम हो गई, तो सिंपली क्या रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। 0 मतलब नॉन एलिजिबल, ये चीज समझ में आ रही है ना। आई गेस बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अपन का वोटिंग वाला बन चुका है फंक्शन, इसको रन करते हैं क्विकली अपन, ठीक है, क्विकली रन करते हैं इसको अपन भाई ऊपर। हाँ
कंपाइल पे जाओ, कंपाइल कर दो, ठीक है। डिप्लॉय पे जाओ, पहले मैं इसको डिलीट कर दूं पुराने वाले को, और मैं डिप्लॉय पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो अपना डिप्लॉय हो चुका है। खोल लेता हूँ मैं इसको। देखो अपने पास दो फंक्शन आ चुके हैं, चेक इवन ऑड, ठीक है। अपने पास दो फंक्शन आ चुके हैं, चेक इवन ऑड, ठीक है। ये अपन पहले ही देख चुके हैं, ये अपन पिछले वाले फंक्शन में ही देख चुके हैं, तो इसको अपन देखने नहीं वाले हैं। अपन अभी देखने वाले हैं वोट वाले फंक्शन को, ठीक है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ जल्दी से, लेट मी जस्ट क्विकली, अबे भाई मिट जा, हाँ, लेट मी जस्ट क्विकली ओपन दिस, ठीक है। मैं एज को डालता हूँ, लेट्स से मेरी एज है 12 ईयर्स, ठीक है। बट मेरे पास वोटर आईडी है, मान लो मिल गया यार, हाइपोथेटिकली मान लो मिल गया, नहीं मिल सकता नो, बट मान लो मिल गया, ठीक है। मान लो मेरे पास वोटर आईडी है, ठीक है। आई नो नहीं हो सकता, बट मान लो मिल गया। तो मेरा क्या रिटर्न होना चाहिए? 0। जीरो मीन्स नॉन एलिजिबल, 0 मीन्स नॉन एलिजिबल, मतलब अभी के लिए काम कर रहा है फंक्शन, ठीक है। और चेक करते हैं इसको, ठीक है, और चेक करते हैं। मान लो मेरी एज 18 से ज़्यादा है, ठीक है, बट मेरे पास वोटर आईडी नहीं है, ठीक है। दोबारा से मैं कॉल करता हूँ इसको, आप देख सकते हो दोबारा से 0 आ रहा है, आप देख सकते हो दोबारा से 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? नॉन एलिजिबल, ठीक है। अब अगर मेरी एज, अबे भाई मिड तक मार दूंगा इस रबड़ को मैं, हाँ चलो। मान लो मेरी एज 18 साल से ज़्यादा है एंड मेरे पास वोटर आईडी भी है। अब मैं अगर कॉल करूं, तो क्या रिटर्न होगा? भाई मैं जा रहा हूं भाई, रबड़ ऐसे अगर तुम बिहेव करोगे मैं चला जाऊंगा। आराम से भाई मिट जाया करो एक बार में, हाँ चलो कॉल करता हूं मैं। अब देखो अब 1 रिटर्न हो रहा है, अब देखो अब अपना 1 रिटर्न हो रहा है। 1 मीन्स एलिजिबल, तो मतलब अपना कोड प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है, ग्रेट। तो अपन ने आज देखा कि अपन इफ एल्स कैसे बना सकते हैं, इफ एल्स कैसे यूज कर सकते हैं सॉलिडिटी मैन। इट्स प्रीटी मच सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अपन ने आज 2 छोटे प्रोग्राम बना के देखे, चेक ऑड इवन वाला एंड वोटिंग वाला, ठीक है। अच्छा, इनको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, वो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और कौन कौन से तरीके से तुम ये सेम चीज़ बना सकते हो। इफ एल्स में ही कुछ और ट्रांजिशन कर सकते हो क्या, कुछ और अपना दिमाग लगा सकते हो क्या, ठीक है। वो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, डिस्कॉर्ड सर्वर में बताओ। एंड कुछ भी डाउट रह गया हो तो डिस्कॉर्ड सर्वर में लिख सकते हो, कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड विल गेट बैक टू यू। बहुत मजा आ रहा होगा, आई गेस फील आ रही होगी। और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पे अपन बात कर रहे होंगे अगले वीडियो में, कुछ और ज्यादा मचा रहे होंगे, फोड़ रहे होंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, फोड़ते हैं इसी तरीके से। बाय बाय, कैच यू द नेक्स्ट वन, राधे राधे।